ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल 3 महीने की सजा सुनाई है। उन पर आरोप था कि 2022 का चुनाव हारने के बाद भी वे सत्ता पर बने रहना चाहते थे और इसके लिए तख्तापलट की साजिश रची। कोर्ट ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला माना है। इस फैसले के साथ बोल्सोनारो ब्राजील के पहले ऐसे पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करने का दोषी ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। इनमें से 4 ने बोल्सोनारो को दोषी माना, जबकि एक जज ने उन्हें बरी करने के पक्ष में वोट किया। कोर्ट ने साफ कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। जज कार्मेन लूसिया ने कहा कि यह केस ब्राजील के अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा है। देश का इतिहास तख्तापलट और लोकतंत्र जैसी चीजों को खत्म करने के प्रयासों से भरा रहा है। बोल्सोनारो ने भी लोकतंत्र और संस्थाओं को कमजोर करने की नीयत से काम किया। कोर्ट ने बोल्सोनारो को 5 अपराधों में दोषी ठहराया। इनमें शामिल हैं सशस्त्र अपराध संगठन यानी आर्म्ड क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना, लोकतंत्र को हिंसा के जरिए खत्म करने की कोशिश, तख्तापलट की योजना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर को क्षति पहुंचाना। इस सजा के बाद बोल्सोनारो की बनाई हुई दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट राजनीति को गहरा झटका लगा है। वे लंबे समय तक अपने समर्थकों को यह समझाते रहे कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक बदले का हिस्सा है, लेकिन अदालत के इस फैसले ने उनकी दलीलों को किनारे कर दिया। हालांकि ये फैसला आते ही अमेरिका से तीखी प्रतिक्रियाएं भी आई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट सजा सुनाएगा। ट्रंप पहले भी ब्राजील सरकार की कार्रवाई को विच हंट करार दे चुके हैं, यानी किसी व्यक्ति या समूह पर बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना और उन्हें टारगेट करना। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी निशाना साधा था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस फैसले को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक शोषण है। जज एलेक्जेंडर डी मोराइस जैसे लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपी हैं और अब उन्होंने बोल्सोनारो को जेल भेजने का गलत फैसला सुनाया है। रूबियो ने कहा कि अमेरिका इस विच हंट का जवाब देगा। बोल्सोनारो के बेटे और ब्राजील के सांसद एडुआर्डो बोल्सोनारो ने कहा कि ब्राजील में तानाशाही थोपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका जल्द ही ब्राजील के अधिकारियों पर पाबंदियां लगा सकता है। एडुआर्डो इस साल की शुरुआत में ही अमेरिका चले गए थे। वहां उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अपने पिता के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसिन से भी मुलाकात की थी और ब्राजील के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। एडुआर्डो का दावा है कि उनकी कोशिशों के बाद ही अमेरिका ने ब्राजील के सामान पर 50% तक के टैरिफ बढ़ाने का फैसला लिया। ब्राजील की राजनीति में बोल्सोनारो का नाम हमेशा विवादों में रहा है। चुनाव हारने के बाद उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था। उनके समर्थकों ने संसद और सरकारी इमारतों पर भी हमला किया था। कोर्ट का मानना है कि यह सब बोल्सोनारो की साजिश का हिस्सा था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।